सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी हिंदी को हम अपनी हिंदी को आगे बढ़ा रहे थे। हिंदी का हर वो टॉपिक आपको कराएंगे जो हमारी परीक्षा की डेट से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों बात करते हैं व्याकरण से क्वेश्चन आते भी हैं या हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड उम्मीद मानिए अगर बात करते हैं यूपी पुलिस की, तो इसमें 2 से 4 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। यहीं से पूछ लेता है कि निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन सा है। फ्रेंड, हमने आपको दूसरी क्लास में ये सब बता के रखा है। और आज चलते हैं, देखते हैं आज हमारे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से सही होने वाले हैं। तो देखते हैं आज ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं। तो फ्रेंड, हमने आपको कुछ बताया था, पहले हमने आपको बताया था जो हमारे उच्चारण की दृष्टि से जो हमने आपको बताया था 25, जिन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से, एक बार फिर से लिखते हैं, क्योंकि अगर हम आपको लॉजिक से समझाएंगे तो अच्छे से याद होंगी। ठीक है, तो लिखते हैं। पहले हमारी लाइन थी कंठ वर्ग की। कौन सी कंठ में क्या आता था फ्रेंड? अगर आप लोगों ने सही पढ़ा होगा तो आपको जरूर ही याद होगा, क्योंकि हम ये सब पहले दूसरे क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो कंठ वर्ग कौन सा होता है देखते हैं। यहाँ पर पहले आ जाएगा का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। फ्रेंड, इन्हें बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पचम 25। अगर पेपर में आ जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड हम बोल देंगे 25 होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। आप देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। और हमने आपको फ्रेंड पहले बताया था कि पंचमा वर्ड पूछता है, निम्न में से पंचम वर्ड कौन सा है, या फिर पंचमा अक्षर कौन सा है। तो ये जो फ्रेंड, ये जो आपके इधर साइड में लिखे हैं, ये जो 5वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5, ये आपके हो जाएंगे सभी पंचमाक्षर। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं? एक है फ्रेंड, हमने आपको बताया था, इसे बोलते हैं कंठ वर्ड। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंठ। ठीक है, चा, छा, जा, झा, वा, चा, छा, जा। तो कंठ के बाद हमारा आ जाएगा तालव्य। क्या जाएगा फ्रेंड? इसे बोल देंगे तालव्य वर्ग के। ठीक है, टा, ठा, डा, ढाड़ा, इसे बोल देंगे मूर्धन्य। कौन से? मूर्धन्य। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपकी लाइन हो जाएगी कंठीय। कौन सी? कंठ की। कंठ को बोलते हैं कंठीय वर्ग। ठीक है, अब चा, छा, ये हमारा फ्रेंड आ जाएगी तालव्य। क्या? तालव्य वर्ग के। ठीक है, और टा, ठा, डा, ढाड़ा, ये हमारी आ जाएगी फ्रेंड मूर्धन्य। कौन सा? मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, टा, था, दा, धा, ना, ये हमारे हो जाएंगे फ्रेंड टा, था, दा, धा, ना। कहीं ना कहीं जो हमारी जीभ है वो कहीं ना कहीं हमारे दांतों को स्पर्श कर रही है, इसीलिए फ्रेंड ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी दंतीय। कौन सी? दंतीय की। ठीक है, दंतीय हमने लिख लिया। अब देखो पा, फा, बा, भा, मा, क्या लग रहा है? जो हमारी होठे हैं कहीं ना कहीं इन पर ही लगातार कार्य हो रहा है, तो फ्रेंड इन्हें बोल देंगे ओष्ठीय। क्या बोल देंगे? ओष्ठीय। ठीक है, ये यहाँ तक की बात तो हम लोगों को समझ में आई होगी। अब देखते हैं, यहाँ पर हम डाल देंगे 1 2 3 4 और ये 5। उम्मीद करते हैं फ्रेंड यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं आखिर हमने इनको लिखा क्यों। तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर, आखिर क्या होता है। तो आपसे वो पूछता है कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। अल्प प्राण पूछेगा, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड आप देखिए, आपको बताते हैं अल्प प्राण की एक ट्रिक।
ट्रिक कौन सी है? देखो फ्रेंड, ट्रिक क्या होती है, अगर आप इसकी ट्रिक है, कुछ नंबर हम लिखेंगे, इसलिए हमने ये नंबर यहाँ पे काउंट करके लिख दिए हैं। देखो इसकी हमारी आएगी 1 3 5। आप लोग इसे 135 भी बोल सकते हो। क्या? 135 अल्पप्राण 135। ठीक है, तो अल्पप्राण की ट्रिक हो जाएगी 135। कैसे? एक लिखा है, जितने हमारे एक में आएंगे का, चा, टा, ता, पा, ये आ जाएंगे। तीसरा वर्ड कौन सा है? गा, गा, जा, डा, डा, बा, ये तीसरी लाइन है, ये इसमें पूरी लाइन आ जाएगी। पांचवी वर्ड, ये जो पांचवें ये जो लिखे हैं पांचवें अक्षर के, ये जो जितने हैं ये सब आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड ये किस में आता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन फ्रेंड हमने आपको बताया था, उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो हमारा ये वाला होता था और एक हमारा होता था ये वाला। ये हमारा 2 होते थे उत्क्षिप्त व्यंजन। तो हमारा जो ये वाला होता है, ये हमारा अल्प प्राण में आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें? और फ्रेंड इसमें आ जाएंगे आपके 10 स्वर। 10 स्वर कैसे? आपने तो कहा था कि 11 स्वर होते हैं। हाँ फ्रेंड, हमने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन फ्रेंड क्या होता है, किसी वजह से हम इसमें जो हमारा री होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। किसे? जो री होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिख दो री लिख लो। ठीक है, इसे कट कर दो, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। और कितने आ जाएंगे? और बाकी सब स्वर कितने? 10। स्वरों की संख्या 10। देखो ट्रिक हो गई 135 और डा, ये हमारा, इसे हटा दो, ये काउंट नहीं करना है। डा और स्वर कितने? 10। ठीक है, इतने ये जो हमारी ट्रिक होती है फ्रेंड, ये हमारी होती है अल्प प्राण की। इतने हमारे आते हैं इसमें अल्प प्राण। और इसमें फ्रेंड क्या आता है? अब आप कहेंगे और इसमें क्या क्या याद करते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पे लिखते हैं, दिखता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन। फ्रेंड अंतस्थ, आप लोग बताओ फ्रेंड, आप बताओ, हमने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से। अगर आप लोगों ने सही से हमारी क्लास करी होगी तो आपको पता है फ्रेंड अंतस्थ व्यंजन आखिर होते कौन है। तो हमने आपको बताया था जो हमारे अक्षर अंतरात्मा से निकले, ऐसे ही कुछ मान लो, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो ना ही तो हमें किसी वायु की आवश्यकता पड़ती है, ना ही तो हमें अधिक वायु की, ना ही तो हमें कम वायु की, ना ही तो ज्यादा लंबी सांस की और ना ही ज्यादा कम सांस की। तो बहुत ही ईजी से हम इन्हें बोल सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। देखो कितने होते हैं? 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। क्या होता है फ्रेंड? या, रा, ला, वा, 4 हो जाएंगे, लिख लो। या, रा, ला, वा, ये फ्रेंड आपके हो गए 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए 4। ठीक है, याद हो गया आपको अल्पप्राण फ्रेंड क्या होता है? देखो ये पूरी लाइन हो जाएगी 1 3 5, इतना आपका रखना है। 1 3 5 135 में जो हमारे व्यंजन आएंगे वो हमारे सब अल्पप्राण में काउंट होंगे। 1 3 5 कैसे? 1 की पूरी लाइन, 3 की पूरी लाइन, 5 की पूरी लाइन, ये सब हमारे अल्पप्राण में आ जाएंगे। अब देखो अल्पप्राण हमने कैसे कहा? 1 3 5 ट्रिक हो गई, एक उच्छिष्ट का एक डा, और हमारे कितने अल्पप्राण? या, रा, ला, वा, और हमारे 10 स्वर। क्यों? ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब फ्रेंड दूसरा पॉइंट कौन सा होता है? देखो हमने आपको बताया कि हमारा अल्प प्राण आपको समझ में आ गया। अब क्या? अब एक हमारा होता है फ्रेंड महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण। देखो अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें कम वायु की आवश्यकता पड़े। अल्प माने कम, प्राण मतलब वायु, तो जिसमें कम वायु की आवश्यकता पड़े उसे बोलते हैं अल्प प्राण। यहाँ पे लिखा है महाप्राण, जिसमें अधिक वायु की आवश्यकता पड़े फ्रेंड उसे बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? देखो अब आप खुद बता सकते हो। हमने किस किस को ले लिया? हमने 1 को ले लिया, 3 को ले लिया, 5 को ले लिया, बचा क्या हमारा? 2 और 4। ठीक है, तो जो हमारे 2 लाइन के जो हमारे 2 लाइन में आएंगे व्यंजन और जो हमारे 4 लाइन में आएंगे व्यंजन, ये सब हमारे हो जाएंगे महाप्राण। तो इसकी ट्रिक की बात करें फ्रेंड, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? देखो इसकी ट्रिक हो जाएगी 2 4। क्या आ जाएगी फ्रेंड? इसकी ट्रिक हो जाएगी 2 4। ठीक है, उसमें हमने लिए थे, इसमें हम अल्प प्राण में फ्रेंड हमने लिया था ये वाला डा उच्छिष्ट व्यंजन, और इसमें हम ले लेंगे ये वाला उच्छिष्ट व्यंजन। कौन सा? तो ये वाला हमारा आ जाएगा एक उपक्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा? महाप्राण है जिसमें वायु की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे फ्रेंड हो जाएंगे संघर्षी व्यंजन। कौन से?
संघर्षी व्यंजन। फ्रेंड संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं हमने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने हमारी क्लास करी होगी तो आपको जरूर पता होगा क्या होता है। फ्रेंड संघर्षी व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो संघर्षी व्यंजन हमारे होते हैं सा सा सा। ठीक है फ्रेंड, क्या होते हैं सा सा सा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। फ्रेंड एक और टॉपिक आता है कि घोष और अघोष क्या होते हैं। अब ये घोष अघोष की क्या बात है, आइए फ्रेंड देखते हैं घोष अघोष क्या होते हैं। अब देखो फ्रेंड घोष अघोष क्या होते हैं देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, फिर से लिख देते हैं एक बार, 1 2 3 4 5। अब फ्रेंड देखते हैं घोष और अघोष। पहले यहाँ पे हम डालेंगे घोष। घोष व्यंजन क्या होते हैं, घोष व्यंजन। ठीक है, डालिए हमने घोष व्यंजन कौन से होते हैं। अगर फ्रेंड बात करें इसकी ट्रिक, ऐसी क्या इसकी भी कोई ट्रिक है नंबर वाली, क्या इसकी ट्रिक है कोई जिससे हम पहचान सके कि घोष और अघोष में क्या अंतर होता है। तो हाँ फ्रेंड इसकी भी ट्रिक होती है। कौन सी, अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रिक की, तो फ्रेंड इसमें आपका आ जाएगा 345। क्या आ जाएगा 345, 3 4 5 क्या आ जाएगा फ्रेंड 345। देखो 1 2 3 4 5, 3 4 5 हो गए। तो फ्रेंड ये जो हम इस डब्बे में बंद कर रहे हैं आपके, ये आपके हो जाएंगे घोष वर्ड। ये हमारे हो गए घोष वर्ड। ठीक है, इसके सिवा क्या इसमें कुछ और आता है, हाँ तो इसमें फ्रेंड आपके आ जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या इसमें भी आएंगे, हाँ घोष में भी आपके आते हैं फ्रेंड अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन फ्रेंड, अंतस्थ व्यंजन आपको अब आप लोग जान ही गए होंगे आखिर होते क्या क्या है। 4 होते हैं, या रा ला वा। लिख लें, यहाँ पर लिख देते हैं या रा ला वा। ये हमारे हो गए 4 अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, क्या इनके अलावा भी इसमें कुछ और आता है, तो हाँ फ्रेंड इसमें भी आते हैं हमारे 10 स्वर। कौन से आते हैं 10 स्वर, 10 स्वर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसमें फ्रेंड हमारा इतना सब आता है। कौन कौन से घोष में क्या आता है, ठीक है 345, 3 के सारे वर्ड, 4 के सारे वर्ड और 5 के सारे वर्ड। ठीक है, फिर हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन, और यहाँ पे लिखा है प्लस के 10 स्वर। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ये सब हमारे होते हैं घोष वर्ड। ठीक है, घोष हो गए। अब क्या बात होती है, अब फ्रेंड बात आती है अघोष की। क्या होती है अघोष की। अघोष किसे बोलते हैं, तो फ्रेंड देखो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अघोष। अघोष वर्ड फ्रेंड देखो हमने आपको बता दिया कि घोष में क्या आते हैं 3 4 5। अब जो बचेंगे वे हमारे आ जाएंगे अघोष में। फ्रेंड आ का मतलब होता है नहीं, घोष का मतलब होता है कंपन। जिसमें हमारा कंपन कम हो उसे बोलते हैं अघोष। उसे बोलो क ख। और घोष का मतलब होता है फ्रेंड जिसमें अधिक कंपन हो, जैसे गा घा या झा जा झा वा। तो फ्रेंड क्या लग रहा है इसमें हमारी अधिक वार निकल रही है, और का ख चा छा जिसमें हमारी कम वार निकलती है, या फिर जिसमें फ्रेंड कंपन कम होता है उसे बोलते हैं अघोष। अघोष में क्या क्या बच गया आपका, इसकी ट्रिक कौन सी हो जाएगी। इसकी ट्रिक की बात करें फ्रेंड तो हमारी हो जाएगी 1 2। क्या हो जाएगी 1 2 1 2। ठीक, इसमें आ गया। क्या इसमें भी कुछ और है, तो हाँ फ्रेंड इसमें भी आपके आते हैं संघर्षी व्यंजन, संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। तो फ्रेंड क्या होता है इसमें, इसको ही बोलते हैं ऊष्मीय। ऊष्मीय या फिर संघर्षी दोस्त अगर पूछ ले तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे होते हैं 3 सा 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 सा। ठीक है, हमने जान लिया क्या क्या होता है। ठीक, क्या है 1 2 की और प्लस संघर्षी व्यंजन सा सा सा। क्या फ्रेंड, तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गई। अब फ्रेंड अब आप लोग समझ में आ गई होगी। आप देखते हैं आगे, इसके आगे क्या है, आइए आपको देखते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आखिर आता कैसे है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
क्या हम लोग क्वेश्चन बना भी पाएंगे या नहीं, देखते हैं। देखो पेपर में फ्रेंड पूछता कैसे है, इसे रख कर दे। अब इसे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई होगी। आप देखते हैं, यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण कौन सा नहीं है। और आपको देगा अब 4 ऑप्शन, कौन कौन से देखते हैं फ्रेंड। देखो महाप्राण आ गया, गा आ जाएगा, मा, रा, सा। पूछेगा इन चारों में ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारा महाप्राण के अंतर्गत, यहाँ पर फिर लिख लो कि निम्न में से कौन सा है। ठीक है, नहीं है नहीं, निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, महाप्राण कौन सा है। आपको ऐसे फ्रेंड 4 ऑप्शन दे देगा, का, मा, रा, सा। आपको बताना होगा निम्न में से महाप्राण कौन सा है। अगर आपको हमारी ट्रिक याद होगी तो आप झट से बता दोगे। आप सोचोगे महाप्राण में क्या क्या बताया था, महाप्राण में आखिर होता क्या क्या था। देखो फ्रेंड, हमने आपको बताया था महाप्राण में 2 4 आ जाएगा आपका, और आपका संघर्षी व्यंजन आ जाएंगे, संघर्षी व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, आपको इतनी बात पता है तो आप अब इसे ढूंढ लोगे। देखो गा, गा क्या दो में आता है। देखो का, खा, गा, गा हमारा आ गया 3 नंबर वाला। क्या यहाँ पे कहीं पे 3 लिखा है, नहीं लिखा है, तो हमारा गा होगा कट, नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है माँ, माँ। देखो माँ क्या होगा फ्रेंड, आपको पता होगा, हमने आपको बताया था माँ हमारा होता है पंचमाक्षर, ये हमारा आता है 5वें अक्षर पर। तो क्या यहाँ पर कहीं पे 5 लिखा है, आप बोलोगे यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, रा, रा फ्रेंड अब आप पढ़ोगे रा, रा पढ़ा था हमने अंतस्थ व्यंजन में, या रा ला हुआ। क्या कभी महाप्राण में हमारा अंतस्थ व्यंजन आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में हमें कम वायु की आवश्यकता पड़ रही है। तो फ्रेंड ये हमारे भाग जाएंगे अल्प प्राण में। ठीक है, तो इसमें रह कौन जाएंगे, संघर्षी व्यंजन। तो ये जो रा है क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है फ्रेंड सा। अब संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हमने आपको बताया था, ये हमारे होते हैं 3, सा, सा और सा। तो हमें मिल गया ये वाला सा, हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। तो फ्रेंड ये हमारा हो जाएगा सही विकल्प। हम इसे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और फ्रेंड एक बात और, क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो फ्रेंड एक बार पूरा क्वेश्चन जरूर पूछे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था महाप्राण कौन सा है, आप लोग पढ़ते हो महाप्राण और देख लेते हो, हमें ऑप्शन पहले वाला लिखा मिल जाता है कि है, और यहाँ पे लिखा होता है निम्न में से कौन सा नहीं है, और हम है वाले को टिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है, इससे हमारे नंबर कट जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा एग्जाम किया था, तो हमारे नंबर कट कहाँ गए। तो फ्रेंड यही होता है, आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, नहीं, इसमें होता है निम्न में से कौन सा नहीं है, और हम पढ़ते हैं महाप्राण और लिखते हैं और टिक कर देते हैं, निकल लेते हैं। तो यहीं पर से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फ्रेंड उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आप बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड इतना समझ में आया, अब देखते हैं क्या हमने आपको बताया था अयोग विभाग। फ्रेंड ठीक है, अगर हमसे पूछ लेता है कि निम्न में से विसर्ग कौन सा है या निम्न में से अनुस्वार कौन सा है, फ्रेंड क्या आपको पता है इसमें से कौन सा विसर्ग है, कौन सा अनुस्वार है। अगर पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो हम देखते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा होता है अंग, फ्रेंड इसे बोलते हैं हम अनुस्वार, अनुस्वार। फ्रेंड इसे बोलते हैं अनुस्वार, और इसे बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं विसर्ग। ये हमारे अंतर्गत आता है फ्रेंड, विसर्ग के अंतर्गत आता है। अनुस्वार में 2 होते हैं, जिसके ऊपर 1 बिंदी होती है ऊपर, उसे बोलते हैं अनुस्वार, और जहाँ पे 2 बिंदी होती है उसे बोलते हैं दोस्त विसर्ग। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात भी समझ में आई होगी। और ऐसे कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें जानना होता है। फ्रेंड आप बताओ, अगर हम यहाँ पे लिख दें का, अगर हम बोल दें क्या ये व्यंजन है हमारा, आप बोलोगे लग तो रहा है, लेकिन फ्रेंड अगर हम आपको बताएं
तो ये हमारा व्यंजन तो है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं स्वर का प्रयोग हुआ है। आप लोग बोलोगे इसमें स्वर का प्रयोग कहाँ से हुआ है? तो फ्रेंड देखते हैं, अगर हम लिखते हैं ये वाला का, अगर लिखते हैं का हलंत का, तो फ्रेंड ये हमारा है व्यंजन। अगर हम लिखते हैं का, तो इसमें फ्रेंड कहीं ना कहीं हमारा स्वर छिपा हुआ रहता है। कैसे? देखते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कमला, आपसे बोलेगा कि कमला में वर्ण विच्छेद करके बताएं। वर्ण विच्छेद, देखते हैं फ्रेंड होता क्या है। आप लोगों से पूछेगा इसमें कितनी पाई मात्राएं हैं, या फिर इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो कहीं ना कहीं हमें काउंट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। का है, हलंत का नहीं है, पूरा का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे का, हलंत लगाएंगे, प्लस लिखेंगे। अगर हमें खाली का लिखा मिल जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं फ्रेंड हमारा वो स्वर जुड़ा हुआ रहता है, जो हमारा होता है आ। ठीक है, धन। फिर क्या बचा? माँ बचा, माँ लिख लेंगे, हलंत का माँ प्लस आ। ठीक है, धन बचा। ला लिख लेंगे, धन। ये जो फ्रेंड डंडा होता है, एक जो खड़ी पाई होती है, ये फ्रेंड कहीं ना कहीं हमारे बड़े आ की मात्रा होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रेंड बड़ा आ। ठीक है, अब देखो कितनी मिली मात्राएं, एक, ये तो नहीं है, ये तुम्हारा वर्ड हो जाएगा, 1 2 3, तो मात्रा कितनी आ गई? 3। तो हम फ्रेंड बता देंगे आसानी से, इसमें हमारी 3 मात्राएं हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। कौन कौन से अल्पप्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं, कौन से घोष होते हैं, या कौन से अघोष होते हैं। फ्रेंड कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सघोष, निम्न में से सघोष कौन है। अब आप कहीं ना कहीं डाउट में पहुंच जाओगे। हमने पढ़ा है घोष और अघोष, तो अब ये बीच में सघोष कहाँ से आ गया? तो फ्रेंड आप एक बात याद रखना, जो हमारा फ्रेंड घोष होता है, इसी को हम बोलते हैं सघोष। इसी का फ्रेंड दूसरा नाम हमारा हो जाता है सघोष। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कई बार घोष को ना लिखकर आपको लिखा मिल जाएगा सघोष। ठीक है, यहाँ तक की उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। फ्रेंड एक और हमारा पढ़ने को आता है, जिसे बोलते हैं काकल्य व्यंजन। अब ये कौन सा आ गया देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं फ्रेंड? देखते हैं। ये हमारा होता है एक, कौन सा होता है? जिसे हम बोलते हैं हा। क्या बोलते हैं फ्रेंड? जिसे हम बोलते हैं हा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड एक पूछता है हमसे कि आगत स्वर कौन से होते हैं, या मेहमान स्वर कौन से होते हैं। आप ये मेहमान स्वर कहाँ से आ गया? हाँ, तो फ्रेंड एक स्वर होता है जिसे हम बोलते हैं मेहमान स्वर, मेहमान स्वर, या जिसे फ्रेंड हम बोल सकते हैं आगत स्वर। ये कौन से होते हैं फ्रेंड? देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मेहमान स्वर की या आगत स्वर की, तो ये फ्रेंड हमारा इसका चिन्ह होता है इस तरीके का। ये होता है, क्या होता है फ्रेंड? ये होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा होता है मेहमान स्वर, आगत स्वर, या इसे बोल देंगे अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। ठीक है, तो आगत स्वर ये होता है। इसको कैसे पहचानेंगे? तो फ्रेंड अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलेज, क्या फ्रेंड कभी हमें यहाँ पे बिंदी लगी मिल जाती है कॉलेज के ऊपर? आप बोलोगे नहीं। तो फ्रेंड जहां पर ये बिंदी लगी ना मिले, उसी को हम बोलते हैं मेहमान स्वर या आगत स्वर। इसका चिन्ह यह होता है आगत स्वर। एक और फ्रेंड लिखते हैं यहाँ पर, आप पहचान जाओगे। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं डॉक्टर, तो फ्रेंड यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके का चिन्ह लगाएंगे, ना कि देखो चंद्र बिंदु दूसरी होती है, और ये हमारा होता है आगत स्वर या मेहमान स्वर। तो उम्मीद करते हैं आगत स्वर अब आप समझ गए होंगे कि आगत स्वर आखिर क्या होता है या मेहमान स्वर क्या होता है। अब फ्रेंड देखते हैं कुछ और। अगर हम यहाँ पर लिखे विदेशी व्यंजन, अब आप बोलोगे ये विदेशी व्यंजन का क्या मतलब है? आखिर विदेशी व्यंजन होते कितने हैं? तो फ्रेंड इनकी संख्या होती है 5। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं का,
खा, गा, जा, फा। ये तो फ्रेंड कहीं ना कहीं हमारे इधर के होते हैं। ये क्या विदेशी स्वर व्यंजन है? ये नहीं है। अगर हम यहाँ पे बिंदी रख दें, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो फ्रेंड ये हमारे बन जाएंगे विदेशी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, ये जान लिया। लेकिन फ्रेंड जो हमारी एनसीईआरटी है वो कुछ और कहती है। क्या कहती है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फ्रेंड क्या कहती है? एनसीईआरटी फ्रेंड मानती है कि जो हमारे विदेशी स्वरों की संख्या है वो 3 है। 3 है। कौन कौन से 3 है? देखो, वो कहती है कि खा है, खा, गा को मानती है और मानती है जा को। खा, गा, जा, ये जो 3 है ये फ्रेंड एनसीईआरटी मानती है। और जो हमारे विदेशी व्यंजन है जो आजकल चल रहा है, तो वहां पर फ्रेंड 5 ही माने गए हैं। कौन से 5? 1, 2, 3, 4, 5। अगर फ्रेंड आपको मिल जाए 5 तो फ्रेंड आप 5 पे टिक करोगे। अगर आपको 5 नहीं मिलता है, आपको 3 मिल जाएगा, तो आप 3 पर भी टिक कर सकते हो। उम्मीद करते हो फ्रेंड यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आखिर ये लिए कहाँ से गए हैं? तो फ्रेंड ये हमारे होते हैं अरबी और फारसी के। अरबी और फारसी के ये जो फ्रेंड विदेशी सुर कहाँ से लिए गए हैं? तो ये इन्हें बोलते, ये फ्रेंड लिए गए हैं अरबी और फारसी से। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब यहाँ तक की फ्रेंड आपको कहानी समझ में आई हो। तो फ्रेंड आप बताएं, क्या अगर आप लोगों को हमने कुछ लॉजिक बताया था, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, मेहमान स्वर, काकल व्यंजन, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो फ्रेंड एक लाइक करिए। और अगर हमारे क्लास में कोई ऐसी गलती रह गई हो जो हमने आपको नहीं बताई हो, या फिर हमने आपको कुछ गलत, क्या पता हो सकता है पढ़ा दिया हो, तो अगर आपको लगता है इसमें कुछ गलत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और बताएं कि आप लोगों को हमारी क्लास आज की कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।